हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ये वीडियो तुम्हारा थोड़ा सा प्रेशर कम करने के लिए है भाई। जो तुम फ्रस्ट्रेट हो, डिप्रेस्ड हो और एंजाइटी है तुम्हारे कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है अब की बार इस सीईटी में, तो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, शायद आपकी चिंता थोड़ी सी कम हो जाए। ये चीज़ मैटर ही नहीं करती कि कंपटीशन ज़्यादा है और वैकेंसीज कम है। मैटर करता है कि आपको अगर मैं 100 क्वेश्चन का पेपर देता हूँ, आप उसमें 80 क्वेश्चन ठीक करते हो या नहीं करते। सिर्फ इतना ही कंपटीशन है, किसी के साथ तुम्हारा कंपटीशन नहीं है। क्या तुम 80 क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हो? और हरियाणा में एग्जाम्स का इतना हाई लेवल भी नहीं आता, इतने डीप से भी नहीं बूझता। अगर कोई पेपर डीप से बूझा जाता है तो उसकी कट ऑफ ऑब्वियसली डाउन जाती है। अगर आप ये तो कॉमन पेपर है भाई, अगर आप एसएससी की तैयारी करो हो या एसएससी के पेपर दे हो तो आपने पता होगा कितनी डीप चीजें बुझ जाओ हैं। अब हरियाणा में आधे से ज्यादा दुनिया ऐसी है जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, जिसको ज्योमेट्री नहीं आती, जिसको मेंसुरेशन नहीं आती। अगर तुम्हें वो आती ही नहीं तो तुम्हें क्यों दे भाई जॉब सरकार? तुम काबिल ही नहीं हो। पहले चीजों को सीखो, उसके बाद कहना कि मुझे जॉब चाहिए। अब तुम्हें देश दुनिया का पता नहीं है, एफर्ट करने नहीं है, मेहनत करनी नहीं है। हर कोई इस दुनिया में, हर कोई ये चाहता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन उसके लिए एफर्ट करने पड़ते हैं, त्याग करना पड़ता है, अपने सुख त्यागने पड़ते हैं, रातों को जागना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ेगी। अब हरियाणा में कोई एग्जाम है, उसमें मैथ 15 नंबर का आएगा, मान लो 15 में से आपको पता है कि मेंसुरेशन आएगी, ट्रिग्नोमेट्री आएगी बेसिक, या किसी भी ट्रिग्नोमेट्री आओ, ज्योमेट्री आओ या अर्थमेटिक आओ। अगर तुमसे वो सवाल नहीं हो रहे तो इसका मतलब तो हमने पढ़ा नहीं है। तारा कोट को नहीं, ना भगवान का कोट, ना किस्मत का कोट। तो हमने वो चीज सीखी नहीं है, तो पहले चीज सीखो न। बना के मैं करे पहले दे दो भाई सबकी में। नू तो सब चावे हैं, मैं भी कह दो मन तो बैठे बैठे मंत्री बना दो, ऐसे थोड़ी होगा। जितनी बड़ी नौकरी उतना बड़ा त्याग। जितनी ज्यादा सुख सुविधा चाहिए ना तब इन फ्यूचर, तो उतना ज्यादा त्याग आज के जीवन में करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं मिलता भाई। अगर तुम सारी चीज कर रहे हो, थोड़ा मोटा पढ़ रहे हो और सोच रहे हो जॉब मिल जाएगी, ऐसे नहीं मिलती। क्योंकि तुमसे अब कोई भी लिस्ट लगती है, मान लो ग्रुप डी की लिस्ट लगी थी, 15-16 हजार की जो लिस्ट लगी थी, उसमें जो सिलेक्टेड हो गए और नॉन सिलेक्टेड हो गए उनमें क्या फर्क है? उनमें फर्क ये है, उन्होंने तुमसे ज्यादा मेहनत कर रखी थी, खुद ही घिसाई कर रखी है भाई। जब जाकर नौकरी मिली थी उनने, तो हमने कम नॉलेज थी उनसे, तो हम रह गए। तो हम पढ़ लोगे तो हमने भी मिल जाओगी नौकरी। कोई किस्मत कोई और चीज या भगवान थोड़ी आके देगा। हमारा पहला कर्म है अपना जो सिलेबस है, जो चीजें हैं वो कवर करना, अच्छे से पढ़ना। सारी चीज होने के बाद फिर अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, फिर डेस्टिनी और लक और गॉड ये सब चीजें आती हैं। अगर आप फर्स्ट स्टेप ही नहीं कर रहे, आप पढ़ ही नहीं रहे, तो कैसे काम चलेगा भाई? बात की बात तो है ही नहीं सोचने की। बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और मैं तो यही कहूँगा जो पढ़ा है उसने जॉब जरूर मिलनी चाहिए, और उसने मिलने भी की भाई। मैंने तो बहुत रेयर केस देखा है जो भाई पढ़ा है और उसने नौकरी ना मिली हो।
ना तो जो मेहनत करे है उन्हें जॉब जरूर मिला है। और पढ़ने में भी दो डाल का काम हुआ है। एक सही दिशा में पढ़ना, एक है जो 5-7 साल तक इसमें लग रहा खुद ने, लेकिन उसको समझे नहीं आ रहा। वो 5-7 साल के बाद भी वो पॉलिटिकल के नोट्स किसी से मांगा है, किसी से नुका है भाई मैंने मैथ का बता दे कितने के करूँ, रीजनिंग का बता दे, इंग्लिश का बता दे, जीएस कितने पढ़ूँ, मॉक कितने लगाऊं। और उसको 5 से 7 साल हो गए तैयारी करते हैं, और नंबर आ रहे उसके 50-55 फिर भी। तो भाई बहुत मुश्किल है, वो गलत ट्रैक पर है, उसको पता ही नहीं है कैसे क्या करना है। मैं आपको सही बताऊं तो 1.5 से 2 साल लगते हैं। 1.5 से 2 साल में आप चीज़ों को 2-3 बार पढ़ोगे तो रिटेन हो जाएंगी चीज़ें, और आपको समझ आने लगती हैं, और मार्क्स भी इम्प्रूव होने लगते हैं। वही बात है, अगर बेड चाल चाल लोगे, दूसरे दिन सोर्स बदलोगे, तो ऐसे स्कोर इम्प्रूव नहीं होता। आपने देखा होगा कई ऐसे बच्चे होते हैं जो 2 से 3 मंथ में अपना स्कोर काफ़ी बूस्ट कर लेते हैं, और कई ऐसे होते हैं जिन पे 1 साल लग जाए फिर भी स्कोर बूस्ट नहीं होता। तो ये तरीके होते हैं जो अलग अलग फॉलो किए जाते हैं। जिसका स्कोर नहीं बढ़ता वो बार बार ये गलती करता रहता है, इम्प्रूव नहीं करता चीज़ों को, या कुछ कोई चीज़ उसे नहीं आती उसको कवर नहीं करता, जो चीज़ उसे आती है बस उसे पढ़ता रहता है। तो ये चीज़ हो है भाई तैयारी के दौरान जो मतलब एक बात में ध्यान रखनी चाहिए, लेकिन 90% लोगों को नहीं पता। और इन सब चीज़ों के ना पता होने के कारण ही बहुत सारे लोग काफ़ी समय दे देते हैं इन चीज़ों में, और फिर छोड़ भी जाते हैं, और इनसे कुछ लेके भी नहीं जाते, या उनको जॉब भी नहीं मिलती। मेरा तो यही मानना है कि अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे ना तो हर चीज़ हो सकती है भाई। मैं आपने कती लाइव दिखा सकूँ, मैं कोई मॉक टेस्ट लगाऊंगा आज, मान लो उसमें मेरे 100 नंबर आए हैं, अगले 6 महीने में मैं उस मॉक में 200 मतलब 150 नंबर मार दूंगा भाई। मैं अपनी प्रोग्रेस ने लाइव देख सकूँ हूँ, मन बेरा है कैसे स्कोर बढ़ेगा। और जिसने इस चीज़ का बेरा है, जो कंटिन्यू एफर्ट कर सके है, उससे खातर नौकरी बनी है। अब नू थोड़ी है नू आगे उड़े, नू थोड़ी जाके बैठना, उड़े भी तो काम करना है, डिपार्टमेंट में भी तो काम करना होगा भाई। उड़े अगर मूर्ख लोग जाओगे तो काम कैसे होगा, उनसे काम होगा ही नहीं, क्लरिकल काम थोड़ी होगा उनसे। अब उनको इंग्लिश की एक स्पेलिंग लिखनी आती नहीं, तो वे वहाँ जाके कैसे इंग्लिश में लेटर लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, जो ऊपर तो लेटर आम है इंग्लिश में, उनका जवाब कैसे देंगे भाई, वो तो काबिल ही नहीं है। और जब भी उनका सिलेक्शन ना होता, जो अच्छा स्कोर रहा पेपर में काबिल हैं वो डिपार्टमेंट में जाओ हैं, और वो फिर काम करने में भी उन्हें दिक्कत ना आती। मैं एक बार फिर कहूँ हूँ, नौकरी लगना बहुत आसान है, लेकिन उसका तरीका बेरा होना चाहिए। तैयारी कुकर करी जाया करे, कुकर स्कोर इम्प्रूव होया करे, कुकर शॉर्ट नोट्स बनाया करें, कुकर कौन सी चीज़ छोड़ी जाया करे, पढ़ी जाया करे, पेपर अटेम्प्ट कैसे किया जाया करे, अपनी मेंटलिटी कैसे सेट करी जाया करे। हर चीज़ एक एक छोटी छोटी चीज़ इम्पैक्ट डालिया करे स्कोर पे। तारा से बहुत घने बात तो इसे टाइम पे सेंटर पे ना पहुंचते, 5 मिनट पहले पहुंचोगे बाजू बाज जाऊंगे, दिमाग तो पहले खराब हो लिया, तारी एफिशिएंसी कैसे आएगी एग्जाम में। बहुत चीज़ वेरी करती है भाई। इन सारी चीज़ें संभल कर जो टेस्ट क्लियर करके ज्वाइनिंग में जिसकी फाइनल लिस्ट में रिजल्ट में नाम आओ ना, वो बहुत कुछ सह कर, बहुत कुछ समझ कर, और इन सारी चीज़ें ठीक करके उसकी जो कमियां हैं उनको रेक्टिफाई करके फिर वो सिलेक्शन तक पहुंचता है, ऐसे ही कोई नहीं पहुंचता। हर रोज सोर्स बदलना, कोई लाइब्रेरी में डाला 10 दिन बाद कोई किताब लिया दिख गया तो किताब ले लेना दूसरी। अपना आप पर विश्वास रखो, अपने सोर्स पर विश्वास रखो, बार बार चीज़ों को चेंज मत करो। ऐसा करते रहोगे तो सोर्स से बदलते रह जाओगे, और समय निकल जाओगे, और समय की बहुत कीमत है। तैयारी में घना सा टाइम ना लग गया करता, अगर सिद्ध तक रही जा तो।
हाँ मानू हूँ मैं, IQ का फर्क हुआ है हर एक बालक का, किसी का थोड़े याद हो जावे, किसी का कम याद हो जावे, लेकिन किसी का कम याद हो तो वो ज्यादा बार रिवाइज करके भी तो रिटेन कर सके, चीज़ा याद कर सके है। आपने बहुत सारे केस सुने होंगे, 10वीं 12वीं में किसी का 40-50% नंबर थे, वो IAS तक लग गए भाई, अपनी मेहनत की बदौलत पर लग गए, उन्होंने बार बार रिवाइज करी चीजें। तो मन नहीं लगता यार इतना मुश्किल कुछ है, भटकाव है बस। आज की युवा पीढ़ी में जो जेन जनरेशन है उसमें भटकाव बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस ले लेने जैसे दुनिया का। अब वीडियो लोगों की जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं उनकी वीडियो के नीचे कमेंट करते रहेंगे, मेरा 63 है, मेरा 65 है, मेरा नंबर आ जाएगा कि भाई ग्रुप डी की भर्ती कद होगी, भाई हरियाणा पुलिस के फिजिकल कद होंगे, पेपर कद होगा, ज्वाइनिंग कद होगी, सारे काम आप हो जाएंगे, तारी तैयारी सैक नहीं सै। इस बात का जवाब दो। तारा ये चीज बुझ आके नहीं बनता, तारा पेपर में 50 नंबर हैं, अगर हम कमेंट कमेंट खेल लो हो तो ये जायज चीजें नहीं है। अगर तारा 50 नंबर हैं तो कोई बात नहीं, अपने शांति से लाइब्रेरी में जाओ या जो भी सोर्स यूज करो, अपने तैयारी करो भाई, पहले स्कोर लेके आओ फिर बात करियो, पहले ज्ञान तो इकट्ठा करो। 50 नंबर पर ही में ले लिया, मेंस में कौन लिया होगा, उड़ा 80 कट ऑफ लगेगी जब नाम भी आ गया तो। बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं भाई, पुराने पुराने कई कई साल हो गए जिनने, उनने कुकर काटोगे। तो थोड़ा सा समझो चीजों को कैसे क्या होती हैं, इतना मुश्किल नहीं है भाई सच में, थोड़ा सा सिलेबस है यार बिल्कुल। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सब्जेक्ट तो हैं, GS है, हमसे ये नहीं हो रहे यार। लोग क्या क्या कर रहे हैं, हम ग्रुप डी नहीं क्लियर कर पा रहे। CGL में भी 390 में 370 मार रहे हैं बालक स्कोर, तो मेहनत करना तो मारा है, कोई ऊपर तो भगवान ने थोड़ी उनमें अलग तो दिमाग दिया है, वे अपना अपने हिस्सा अपने सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जीवन में सुख का त्याग कर रहे हैं जब भी मिल रहा है। और वह बात है, अगर एक वजह मिल जाए आदमी ने तो वो कर जाया करे, शायद कुछ ऐसा भी हो सकता, तारा आधा मनु हो के मने जॉब चाहिए, आधा मनु मन जॉब ना चाहिए, कैया अनु है लागी तो ठीक, ना लागी तो ठीक है, कैया अनु थोड़ा मोटा पढ़ लियो लागी तो ठीक है, लेकिन वो समय जा लिया भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहता था हमने दिन रात एक करो, दिन रात पढ़ो, इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं। तारा जब शांत दिमाग रहा है और जी करे हाँ मैं पढ़ लूँ तो उस टाइम बैठ कर पढ़ लो, 2 घंटे 3 घंटे जब ती जी करे जब ती, उसी टाइम एफिशिएंसी 100% रहा करें। एक मॉर्निंग में उठ दिए फ्रेश दिमाग रहा करे तो उस टाइम पर 2 घंटे 3 घंटे जिसा भी 1 घंटा तार पर पढ़े तो पढ़ो। ये बहुत होने रात न पढ़ेंगे, सारा दिन की तो भड़क होली दिमाग में, फिर रात न जागेंगे धक्का जागेंगे पढ़ेंगे, भाई वो कि मैं काम काज को नहीं, इससे बढ़िया सो का बखत जल्दी उठ कर पढ़ ले, वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी उससे। तो ऐसा ही है, ग्रुप डी है, 15 नंबर की साइंस है, साइंस 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 ना करो। 15 नंबर की, 15 नंबर मतलब बायो फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग टॉपिक काटो, फिजिक्स के 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक का अलग अलग क्लास लाओ, शॉर्ट नोट्स बना लो और उसके PYQ कर लो, बात खत्म। प्रेशर क्यों डाल रहे हो सर पे भाई, नू बता दो कितना पढ़ा, कित कौन सी किताब तक पढ़ा। 90% बुक सेम है भाई, तरीका अलग है बस, ना 90% बुक्स जो है सेम है। अगर ढंग से रिसेंट भी पढ़ लोगे ना तो भी तारा 90% स्कोर हो जाओगा। अरे यो एडिक्विटी को ना कोई हरियाणा है इतने क्वेश्चन आते आड़ा, NCERT बेस्ड आया करें, या NCERT बेस्ड बुक है महेश अग्रवाल की है, वो पढ़ लो, या अलग अलग कोई अलग अलग बुक आवे हैं, घटना चक्र की बुक आवे अलग अलग, वो कर लो अगर तार में हिम्मत है तो करण की। चीजें बहुत हैं भाई, लेकिन थोड़े से लिमिट सोर्स रखो, इतनी ज्यादा भटकाओ मत। और समय बहुत थोड़ा जान लग रहा था, हमने नहीं दिख रहा। 2026 के एक बिनार 8 दिन जा लिए, बहुत सारे लोग ने 2025 के एंड में सोची होगी 2026 में धरती मुद्दी मार देंगे भाई, नू कर देंगे हम।
ये वाला कोई पेपर आया तो सुड़ भगा देंगे, बहुत सोची होगी। लेकिन 95% लोगों ने सेम लाइफ रूटीन चल रहा है, कोई अलग चीजें नहीं करी, ऐसे ही चल रहा है सेम रूटीन। तो हार्ड होती भाई चीजें करनी, ऐसे ही नहीं होता। आज के युग में डिसिप्लिन रहना सबसे बड़ी बात है। सोशल मीडिया के जमाने में जब फोन इतने हो गए, पहले 2-4 घर में एक फोन होया करता, आज घर में 5 फोन है। भटकाव कितना भाई, समाज में कितना भटकाव है। खुद को बचा के रखना ही बहुत बड़ी बात है आज के दिन। ना तो नौकरी लागण में इतना बड़ा संग ना है। टेंशन तो इस बात की है ना, डिस्ट्रैक्शन तक उकर बच्चा सब कहने छोड़ दो भाई, जरूरी है। कोई काम ना आना 2-4 दिन पाछे, कोई किसी दोस्त दास्त को नहीं, सब दोस्त हैं। दोस्त जड़ जाओगे उड़े बन जाओगे, पुलिस में लागोगे तो पुलिस वाले दोस्त हो जाएंगे, फौज में लागोगे तो फौज वाले दोस्त हो जाएंगे। जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे उड़े दोस्त हैं। दोस्त तो ऐसे ही रहते हैं भाई, दोस्तों के लिए क्यों अपना समय जाया कर रहे हो। अपना तन मन धन सब कुछ अपनी तैयारी पर लगाओ, जब जाकर बात बनेगी। सच्ची सच्ची बताइए, अपने दिल तक बुझियो, खुद तक बुझो कि तुमने इतने एफर्ट करें ताकि जॉब मिल जा। बहुत कम बच्चे हैं जिन्हें लगेगा, लेकिन ना तो बहुत घने बच्चे नु कहेंगे असल में खुद में एक्सेप्ट ही नहीं करते, इस चीज ने एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मैंने जॉब ना मिली तो या मेरे कारण ना मिली, मैं पढ़ा को नहीं कहेंगे मेरे तो किस्मत में नू है। इस चीज के रंडी रोने हैं। और मेरी तो भगवान ने किस्मत खराब लग रखी है, मेरा तो लक को न्या। पहले नू बताता ना, मैथ आवे के रीजनिंग आवे के जी क्या आवे, अगर इतनी सारी चीज आती हो ना फिर बात करिए, ठीक है। पहले ये ना चल, मेरा अगर सीजीएल क्लियर ना हो रहा तो इसका जिम्मेदार मैं हूं। मैं नहीं कर पा रहा भाई, मैं नहीं पढ़ पा रहा तो मेरी गलती है या मैं उस लेवल तक नहीं जा पा रहा, नहीं टाइम दे पा रहा तो गलती मेरी है ना। अगर मैं सारी चीज कवर कर लूँ, मैं सारी चीज पढ़ लूँ तो कैसे क्लियर नहीं होगा भाई, होगा 100%। और मैंने चीजें देखी होती, सीधा मन ने ज्ञान ना होया भाई। मैं जीरो पे था, मन ने भी देखी कदे, मैंने खुद नहीं सोचा था, कसम तक कह रहा हूँ। मैंने सोचा करता मैंने मैथ का दिया हुआ कि मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का जो टॉपिक था, टाइम एंड डिस्टेंस था का जो टॉपिक था, डर लग गया करता उन तक कि मैंने का दिया हुआ कि यो तो चीजें मैंने करी, पढ़ी, दाऊ रगड़े सिलेबस, ये मैं खुद मैथ पढ़ा दूं भाई। तो यो जहाँ डर था यो चैप्टर मैंने आओगा के उससे लेके मेरा मैथ पढ़ाने तक का सफर के बीच क्या है, मैंने उन सवालों के पीछे पढ़ा रहा मैं करे, मैंने वे बार बार रिवाइज करे, यही होगा सच में भाई। मैंने आज तक कदे नू नहीं लग गया भगवान रोक रहा हमारी सक्सेस ने। मैंने सिर्फ नुए फील होया हमेशा अगर मैं कुछ अचीव नहीं कर पा रहा तो उसमें मेरा खोट है, मैं एफर्ट नहीं डाल पा रहा भाई। और जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो मेरे से काबिल है ज़्यादा, इसलिए उनका सिलेक्शन है। और मैंने इस बात की खुशी भी है कि उनका सिलेक्शन है, मैंने मेरा दुख नहीं है इस बात का कि मेरा सिलेक्शन नहीं है। अगर मैंने मेहनत नहीं करी तो भाई नहीं करी तो नहीं होगा सिलेक्शन, इसमें दुख किस बात का। अगर मैंने सिलेक्शन लेना होगा तो मैं मेहनत कर लूँगा, और ना मेहनत करूँगा तो कोई नहीं मतलब मैंने नौकरी, मैनू थोड़ी रोई जाऊँगा कि भाई भगवान मैंने तो नौकरी ना दी, मेरी तो तूने किस्मत में ना लिखी। साफ सीधा सा रूल है यो। सारा सिलेबस ने इकट्ठा मत करो, बोझ ना डालो सिर पे, जमा बारीक मतलब सब पार्ट आप आ जाओ, जमा छोटी छोटी चीजा पे। मतलब परसेंटेज का टॉपिक है, पहले मैथ, मैथ में 2 है, अर्थमेटिक एडवांस, अर्थमेटिक में टॉपिक है परसेंटेज, फिर परसेंटेज में 10 टाइप है। एक एक टाइप न करो तसलीता है, सारा सिलेबस ने लिख लो, चार्ट ने बीता कला लो। और परसेंटेज लिखा, आज टाइप 1 करी मैंने, बहुत सारी बुक है जो टाइप वाइज आओ हैं, और एक चैप्टर में टाइप हुए हैं, और एक टाइप हुए हैं, आज मैंने टाइप 1 करी। कोई भी सीख आओ क्या थोड़ा भाई, एक बार में नहीं आई, 2 बार में नहीं आई, तो 5 बार करो आवेगी। और इतनी मुश्किल चीज ना, ये बेसिक बात है जो आप इन्हें
छोटी से 10वीं क्लास के बीच में ही पढ़े हुई हैं। अगर थोड़ी सी बुद्धि तारी काम करे है तो हमने आ जाऊंगी भाई। हर एक चीज ने चार्ट ला लो बीत पे, हिंदी का सिलेबस काट के बीत का ला लो, जीके के हिस्ट्री पॉलिटिकल सारे हिस्ट्री है। हिस्ट्री में 3 पार्ट है, एंशियंट, मिडिएबल और मॉडर्न। ठीक है। फिर मिडिएबल है, शुरू में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और मुगल। ला लिया आज मैंने निशान ला लिया, मैंने चालू कर दिया आज एंशियंट हिस्ट्री में मॉडर्न, एंशियंट उसमें हिस्ट्री के टॉपिक में मिडिएबल का आज मैं करूंगा गुलाम वंश। गुलाम वंश में मैं पढ़ूंगा कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ लिया, फिर उसके बाद अगला पढ़ो इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान पढ़ो, फिर नसीरुद्दीन महमूद पढ़ो, फिर बलबन पढ़ो। 1287 हो जाएगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद खिलजी वंश छाड़ दो, जलालुद्दीन खिलजी, बख्तियार खिल वो क्या था वो नाम भूल गया, अलाउद्दीन खिलजी। तो ऐसे 1 बाय 1 करो भाई, बहुत शॉर्ट में चीजें चलाओगे तो तारा चीज समझ में आऊंगी, सच्ची कह रहा हूँ। इतनी आसान हो जाएगी पढ़ाई, तब हमने मजा आने लग जाएगा। जब हम सीधा 10,000 का सर पर प्रेशर टेका पाउंड का तो वो बाहर लगेगा। अगर 1 किलो प्रेशर टेका छोटे छोटे टुकड़िया में तो वो नहीं लगेगा भाई बारी। ऐसे ही करो, हिंदी का ऐसे कर लो, जीएस का कर लो, सबका ऐसे ही कर लो। और सारे टॉपिक का मतलब छोटे छोटे काट लो, एक एक सब पार्ट काटा और सेट कर लिया टारगेट में। अगर मैं आज इस टारगेट में यू पढ़ूंगा, उस टारगेट ने 90 से 95% तक अचीव करने की कोशिश करो, शाम तक अचीव हो जाए। अच्छा तो नींद आओगी, तो हमने एक दिन में नौकरी नहीं मिलेगी। हाथ पर सक्षम होगा कौन है भाई, एकदम। सब्र और शुक्र 2 चीज जरूरी है जीवन में। ठीक है। सब्र करो तो हमने मिल जाएगा, मेहनत करने लग रहे हो। शुक्र करो भगवान का, अपने माँ बाप का, कि धरती टाइम दे रहे हैं पढ़ने खातर, धरती खाना दे रहे खाने खातर, धरती पैसे दे रहे हैं बर्तन खातर। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने हालातों से लड़के पढ़ के फिर जॉब लगते हैं। धरती भगवान ने सारी चीज दे रखी है, आराम तक कमरा में बैठ कर पढ़ना है। और ये पढ़ना भी आज की युवा पीढ़ी को भारी लग रहा है भाई। बातें बताने को बहुत ज्यादा, चाहे 1 घंटा को आ लो, फिर वह बात है। समय मन भी देखना पड़ा, इतना समय है नहीं मेरे पास। बस यही कहना चाहूंगा भाई, जो पढ़ कर बिल्कुल लागी जा सका है और शांति तक पढ़ कर भी लागी जा सका है। दिमाग पर जितना ज्यादा प्रेशर लोगे उतनी ज्यादा आपकी नौकरी लेट होती जाएगी। लेट होगी तो शायद आप क्विट कर दो बीच में और जॉब ना मिले। इससे बेटर है शांत मन। एक बार लास्ट टाइम नो सोच लो, अब चाहे मैंने 10 साल हो गए पढ़ते, एक बार सोच लो। अब जितनी पाछली जो दिमाग में भड़कती वह छोड़ दी मैंने। मैं बिल्कुल फ्रेश दिमाग से पढ़ रहा हूँ अब, और चीज़ों को सिलेबस को 1 बाय 1 करता जाऊंगा। जब तक मेरा कंप्लीट नहीं होगा मैं लिमिटेड सोर्स रखूंगा, उन्हीं को पढ़ूंगा, बार बार रिवाइज करूंगा और कविज दूंगा चीज़ों की। बस फिर एक बार आप सिलेबस कर लो, सिलेबस करने के बाद फिर एग्जाम आए और आपका क्लियर ना हो तो मेरे तक कह दियो। ठीक है। तो भाई आई होप आपको समझ आई होंगी चीज़ें। मैं ये जो युवा पीढ़ी में भटकाव देख रहा हूँ, इसके कारण मैंने ये वीडियो बनाई आपके लिए। आई होप आपको समझ आई होंगी चीज़ें। सो पढ़ते रहें, और कुछ भी समझना है तो मुझसे पूछो। मुझे कोई जेन्युइन क्वेश्चन लगा तो मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।